हेलो गाइस, केआर रिव्यूज़ की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी के XZ+ 2 वेरिएंट के बारे में। तो भाई जब से सफारी लॉन्च हुई है तब से इस गाड़ी की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। वैसे तो भाई पुरानी वाली सफारी सीधा स्कॉर्पियो से टक्कर लेती थी, क्योंकि जो उस गाड़ी का लुक और बॉक्सी सा शेप था वो लोगों को काफ़ी पसंद आया था। मेरे हिसाब से तो भाई पुरानी वाली सफारी में ही कुछ फीचर एडेड करके उसी लुक के साथ लॉन्च करते तो शायद आज सफारी का नाम कुछ और ही होता। तो भाइयों, हालांकि जो सफारी अभी आ रही है वो इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन पुरानी वाली का लुक कुछ और ही था। तो अब हम बिना टाइम गए न्यू सफारी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम गाड़ी के फ्रंट से देखें तो बीच में हमें ब्लैक कलर में ग्रिल दी गई है, इसके ऊपर हमें टाटा का लोगो मिलता है। हेडलैम्प्स को देखें तो ऊपर हमें LED DRL दी गई है, जो कि बाद में यही इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाती है। और हेडलैम्प्स का ऑयल सेटअप हमें LED में मिलता है। इसके नीचे हमें फोगलैम्प मिलते हैं। और बात करें इस गाड़ी की चौड़ाई की तो वो है 1894 mm, जिससे ये गाड़ी और भी ज़्यादा बड़ी और बल्कि सी लगती है। तो भाई ये हो गई इस गाड़ी का फ्रंट से लुक। अब हम चलते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में। तो भाई ये है इस गाड़ी की साइड से लुक। इसमें बात करें इस गाड़ी के व्हील बेस की तो वो है 2741 mm, 2741 mm और 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। टायर्स को देखें तो इसमें हमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसमें हमें आगे व पीछे चारों टायरों में डिस्क ब्रेक मिलती है। तो ये हो गई गाड़ी की साइड प्रोफाइल। अब हम चलते हैं इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल में। तो भाई ये है सफारी का पीछे से लुक, जिसमें हमें टेल लैम्प्स को देखें तो टेल लैम्प्स का होल सेटअप हमें LED में मिलता है। बीच में हमें टाटा का लोगो और इसके नीचे सफारी की बैजिंग मिलती है। ऊपर हमें वाइपर, डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और स्पॉइलर व शार्पिन एंटीना मिलता है। नीचे हमें रियर बम्पर पर रिवर्स पार्किंग सेंसर और रियर फॉग लैम्प मिलते हैं। तो भाई ये हो गई गाड़ी बाहर से ओवरऑल कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। तो इसमें हमें आगे वाली दोनों सीट्स वेंटिलेटर और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल दी गई है। और ड्राइवर वाली सीट्स में हमें मेमोरी सीट का भी ऑप्शन मिलता है। तो भाई ये है 2023 वाली न्यू सफारी का इंटीरियर। इसमें हम क्लस्टर को देखें तो क्लस्टर हमें ओल्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिस और इसी में ही हमें डिजिटल में ही स्पीडोमीटर और टेकोमीटर दिया गया है। और इस डिजिटल क्लस्टर में हमें माइलेज, फ्यूल कैपेसिटी, टेम्परेचर और भी तमाम इन्फॉर्मेशन इसी में ही मिलती है। स्टीयरिंग को देखें तो स्टीयरिंग हमें लेदर रैप और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल के साथ में दी गई है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, वॉइस कमांड के कंट्रोल और राइट साइड में हमें क्रूज कंट्रोल और MID के कंट्रोल मिलते हैं। और इस न्यू सफारी 2023 में जो फीचर एडेड किए हैं वो है एक तो ADAS सिस्टम, और दूसरा है 360 डिग्री कैमरा, और तीसरा है वॉइस कमांड कंट्रोल। अब हम इसके इंटीरियर के मेन पार्ट को देखें तो इसमें हमें 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें हमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही मिलते हैं। और इसमें 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है, और भी लगभग सारे फीचर इसी में मिलते हैं। इसके नीचे हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे हमें वायरलेस चार्जिंग जो कि कूलिंग के साथ में दिया गया है। अब हम सेंट्रल कंसोल को देखें तो यह गाड़ी हमें 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में ही मिलती है। और गेयर नॉब के पास में ही हमें एक लट्टू सा दिया गया है, जिससे हम स्पोर्ट मोड, इको मोड, सिटी मोड में चेंज कर सकते हैं। और गेयर नॉब के पास में हमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का बटन दिया गया है। और सेंट्रल कंसोल में हमें 2 कप होल्डर के साथ में हार्म रेस्ट मिलता है। तो ये हो गई गाड़ी का इंटीरियर। अब इसमें हम एक बड़ी सी पैनारोमिक सनरूफ भी मिलती है, जो इस गाड़ी पर और 4 चांद लगा देती है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के सेकंड रो की। तो इसमें हमें कंफर्टेबल सीट्स जो कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में दी गई है, और इसी में ही हमें 2 कप होल्डर के साथ में हार्म रेस्ट मिलता है। इसमें हमें सेकंड रो के लिए AC वेंट्स पिलर्स में दी गई है। अब बात करें थर्ड रो की, तो इसमें भी हमें 50-50 स्प्लिट सीट दी गई है। और थर्ड रो के लिए AC वेंट्स भी हमें पिलर में, और पास में ही हमें AC के कंट्रोल मतलब कम ज़्यादा करने का बटन मिलता है। तो भाई अब हो गई गाड़ी अंदर से ओवरऑल कंप्लीट, अंदर व बाहर से भी ओवरऑल कंप्लीट। लेकिन एक चीज़ रह गई, बूट स्पेस। तो बूट स्पेस को देखें तो इसमें बूट स्पेस ना के बराबर है, लेकिन यदि पीछे वाली सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो इसमें हमें 447 लीटर 447 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो भाई अब हो गई गाड़ी अंदर व बाहर से ओवरऑल कंप्लीट। अब लास्ट एंड फाइनल में बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो इसमें हमें 2000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो पावर 170 bhp और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और बात करें इस गाड़ी के प्राइस की तो वो है टॉप मॉडल RXZ+ की 23,84,84 रुपये, जो कि एक शोरूम प्राइस है। तो गाइज ये था टाटा सफारी का टॉप वेरिएंट। जो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी और न्यू कार से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।